अस्सलाम बच्चों। देखें हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से ये एमसीक्यूज हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक हमारे पास मेनली नॉन मेटल एलिमेंट्स के अंदर आता है, जिसमें कुछ मेटल भी शामिल है। हमारे पास ये सवाल है एल्यूमिनियम के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्टेड है, यानी गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है हमें एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम हमारे पास है क्या? एल्यूमिनियम हमारे पास थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है ना। थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट हमारे पास थर्ड ए ग्रुप कह लीजिए आप, या आप इसे 13th ग्रुप कह लीजिए, एक ही बात है। ग्रुप 13 कह लीजिए, एक ही बात है ना। हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट है? हमारे पास में एलिमेंट में बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। ठीक है ना। नवा एलिमेंट है ऑल, तो हमारे पास एक नया एलिमेंट भी इसमें आ चुका है। खैर हम उसे कंसिडर नहीं करें, ये हमारे पास एलिमेंट है ना। अगर इसको निमोनिक करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे देखो, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास भाई अली गए इंडिया टोटली, है ना। ये हमारे पास इसका ग्रुप बन जाएगा भाई अली गए इंडिया टोटली। अभी हमारे पास थर्ड ग्रुप। अब थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट है हमारे पास, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फीचर होता है वो क्या होता है? ये होता है NS2 NP1। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ठीक है ना। है ये क्या हमारे पास मेनली मेटल्स हैं, बोरॉन को छोड़ दें वो नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम हमारे पास नेचर के हिसाब से अगर हम एल्यूमिनियम को थोड़ा डिस्क्राइब करें, जो बड़ा अहम होता है हमारे पास, तो हम कहेंगे देखिए एल्यूमिनियम हमारे पास मेटल है, तो मेटल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। मेटल की बच्चों अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में हमें दो तरह के, दो टाइप के मेटल्स हमें नजर आएंगे रिएक्टिविटी के हिसाब से। एक जिन्हें हम कहते हैं एक्टिव मेटल, ठीक है ना, और दूसरे जिन्हें हम कहते हैं लेस एक्टिव मेटल। मेटल्स का मेन फीचर है इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है ना। एक्टिव का मतलब जल्दी से देना, लेस एक्टिव का मतलब देर से देना। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम जब बात करते हैं एक्टिव मेटल तो पहचानेंगे कैसे? तो ऐसे तमाम मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो, एक्टिव, पॉजिटिव हो, लेस एक्टिव। ठीक है ना। ये अगर नेचर के हिसाब से बात करें तो जो नेगेटिव वाले होते हैं दे आर बेसिकली पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चंद बेसिक फीचर्स हैं जो कि हमें इस मेटल के हवाले से जरा फिलहाल ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम बच्चों लेस एक्टिव, एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो ये एक्टिव मेटल्स में लाई करता है। इसका इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दरअसल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कहना कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्टेटमेंट तो दुरुस्त है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है ना, हमें गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो दुरुस्त है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। अच्छा, पेसिव मेटल है एल्यूमिनियम, हमारे पास एक पेसिव मेटल होता है। पेसिव मेटल्स क्या होते हैं? कुछ मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, और ये मेटल ऑक्साइड इतने स्टेबल होते हैं कि वो इस मेटल को या मेटल की इनर कोर को प्रोटेक्ट कर देते हैं फर्दर रिएक्शन से। इस प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को हम दरअसल पेसिव नेचर कहते हैं, है ना, कि जिसमें मेटल की सरफेस ऑक्साइड लेयर में कन्वर्ट हो जाए और वो ऑक्साइड लेयर इतनी स्टेबल हो कि वो मेटल की इनर कोर को फर्दर रिएक्शन से प्रोटेक्ट करे। इस प्रॉपर्टी को हम पेसिव नेचर कहते हैं, और एल्यूमिनियम पेसिव मेटल्स में से लाई करता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम पेसिव मेटल्स में से। तो ये बात भी दुरुस्त है। अच्छा, अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के एलॉयज की बात करें तो हाँ भाई, एल्यूमिनियम बहुत सारे एलॉयज बनाता है ना, हमारे पास एल्यूमिनियम के बहुत सारे एलॉयज होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। अब आई चौथी बात, और ये कि इसके जो कंपाउंड्स हैं वो तमाम कंपाउंड आयोनिक होते हैं। अब ये एक बड़ा अहम फीचर है जो हमें जहन में रखना है। एल्यूमिनियम के बच्चों तमाम कंपाउंड आयोनिक नहीं होते। एल्यूमिनियम के कंपाउंड दरअसल कोवेलेंट नेचर के होते हैं। एल्यूमिनियम के कंपाउंड सारे के सारे तो नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम के बहुत से कंपाउंड
कोवेलेंट नेचर के होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा था एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये दरअसल कोवेलेंट नेचर का है ना, ये कोवेलेंट नेचर का है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो एल्यूमिनियम हमारे पास है तो मेटल, एक्टिव मेटल, लेकिन इसके कंपाउंड की नेचर कोवेलेंट भी होती है। अच्छा, अब इसका एक आइडिया सुन लीजिए, इसकी लॉजिक सुन लीजिए। लॉजिक क्या है बच्चों, ऐसे तमाम मेटल जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है, ऐसे तमाम मेटल जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है, वो दरअसल वो दरअसल क्या करते हैं, कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड बनाते हैं। वो कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड बनाते हैं। इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, जिसका मतलब ये हुआ कंपाउंड की नेचर कोवेलेंट होगी, है ना, कंपाउंड की नेचर कोवेलेंट होगी ना। ये बात बड़ी ही अहम है जो कि हमें ट्रांजिशन मेटल में मोस्टली नजर आती है, लेकिन ऐसे तमाम मेटल्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा होती हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है बच्चों, ये मेटल नॉन मेटल की तरह बिहेव करने लगते हैं, है ना, इनका बिहेवियर नॉन मेटल की तरह भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रहिए ये बात। थैंक यू।